हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कि हम गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं, आज हम वो देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बुक गुडविल। बुक गुडविल कौन सी होती है? जो हमारी बैलेंस शीट में होती है ना, एसेट साइड में, उसे हम बुक गुडविल कहते हैं। और इस बुक गुडविल को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनकी ओल्ड रेशो में, ठीक है। बुक गुडविल जो बैलेंस शीट में एसेट साइड होती है उसे हम बुक गुडविल कहते हैं, और इसको इनकी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बुक गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। सेकंड आती है वैल्यूड गुडविल, जिसकी वैल्यूएशन हम खुद निकालते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वे टू कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर्स फॉर द सेक्रीफाइसेस दे मेड इन द फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर, जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब न्यू पार्टनर आता है तो वो कुछ ना कुछ शेयर लेता है ओल्ड पार्टनर से। तो इससे क्या होता है, ओल्ड पार्टनर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के आने की वजह से। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बदले में कंपनसेशन मिलता है, इसीलिए वो करते हैं, ठीक है। तो जब न्यू पार्टनर आता है पार्टनरशिप फर्म में, तो वो कैपिटल के साथ साथ एक्स्ट्रा और अमाउंट भी लेकर आता है, जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। इसका मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नीचे डिस्कस किया हुआ है, देखो। सेक्रीफाइसिंग रेशो अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया है, जैसे 2:1 मान लो, और न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। और गुडविल ये हमें फर्म की दे रखी है, ठीक है। गुडविल हमें फर्म की दे रखी है, दैट इज़ 1 लाख। तो अब न्यू पार्टनर जो है प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आएगा? जितना उसका फर्म में शेयर बनता है उसके अकॉर्डिंग वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। तो ये 1 लाख का 1/4 शेयर लेकर आएगा। जब हम 1 लाख को 1/4 के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर 25,000 आएगा। तो न्यू पार्टनर जो है प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 लेके आएगा। क्यों? क्योंकि उसका शेयर इतना बनता है, जितना उसका शेयर बनता है इनटू में गुडविल पूरे फर्म की, इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो 1 लाख इंटू में 1/4 जो आंसर आएगा, इतना 25,000 न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, ठीक है। अब इसके हम 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नहीं, इससे पहले हम कुछ ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में पॉइंट्स दे रखे हो तो उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे। अब जैसे बुक गुडविल हमें दे रखी है तो उसकी एंट्री क्या होगी? मेरे को पहले बताया था कि ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगी ओल्ड रेशो में, उनकी जो एग्जिस्टिंग रेशो होगी ना उसमें। तो क्या एंट्री होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगर गुडविल प्राइवेटली पे की गई है तो फर्म को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो फर्म इसकी कोई एंट्री नहीं करेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। थर्ड, अगर न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओके। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया। अभी हमने पहले बात की कि जब न्यू पार्टनर कैपिटल तो लेके आता है, एक्स्ट्रा और अमाउंट भी लेके आता है, जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल वैल्यूड गुडविल के अकॉर्डिंग निकलती है। ये भी हम आगे करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आई है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए आई है। तो जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल आएगी उसके बाद ही इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो ये इसकी एंट्री क्या होगी फिर? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। अब हो सकता है कि जो गुडविल फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल आया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए, हो सकता है वो कुछ विड्रॉ भी कर ले पार्टनर्स, ठीक है। 1 या 2 जितने भी पार्टनर्स थे एग्जिस्टिंग, उनके लिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल आई है तो हो सकता है पार्टनर्स वो विड्रॉ भी कर ले। तो उसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये अभी हमने इनकी एंट्री डिस्कस करी है कि अगर क्वेश्चन में हमें ये पॉइंट्स गिवन हो तो उनकी एंट्री ये होंगी। अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. सी इज एडमिटेड, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी.
Goodwill of the firm is valued at 75,000 and C bring in his share of goodwill in cash. C जो है अपने goodwill का जो share है वो cash में लेके आया है, which is retained in the firm's book. Journalize the above transaction. सबसे पहले अब हमने क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है. सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी, ए ने सरेंडर किया है 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो पहले ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते. कैसे निकलेगी इनकी, 3/5 इंटू में 1/5. क्यों, क्योंकि ए ने अपने शेयर में से 1/5 सरेंडर किया. ऑफ लिखा है, पहले भी बताया था जब ऑफ लिखा हो तो मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, तो ए का कैसे बनेगा, 3/5 इंटू में 1/5. जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 3/25. ये ए का सेक्रीफाइस हो गया. बी का कैसे निकलेगा, 2/5 इंटू में 2/5, क्योंकि ए की ओल्ड रेशो 2/5 है और बी सरेंडर भी 2/5 ही कर रहा है. ठीक है, तो कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 4/25. इधर से ए की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल गई, इधर से बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल गई, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर से सी का शेयर निकल जाएगा, क्योंकि ये किसके फेवर में कर रहे हैं, ये सी के फेवर में कर रहे हैं. ठीक है, अब हमने न्यू रेशो निकालनी है. न्यू रेशो कैसे निकलेगी, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो. ओल्ड रेशो क्या है हमारी, 3/5 माइनस 3/25. 3/25 हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो आई थी. ठीक है, तो जब इन दोनों की कैलकुलेशन करोगे तो हमारा आंसर आएगा 12/25. ऐसे बी की रेशो कैसे निकलेगी, 2/5 माइनस 4/25. तो जब इनकी कैलकुलेशन करोगे तो बी की न्यू रेशो आ गई 6/25 और सी का न्यू रेशो क्या है हमारी 7/25. जो ए और बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया है ना, तो जब इन दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशो को दोनों की ऐड करोगे उधर से सी की रेशो निकल जाएगी, सी की न्यू रेशो निकल जाएगी, दैट इज 7/25. तो हमारी न्यू रेशो क्या निकल गई, 12:6:7. ठीक है, और ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल के आई 3:4. ये मैंने क्वेश्चन में आगे करके नहीं दिखाई, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियोस में बता रखे कि सेक्रीफाइसिंग रेशो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो जिन्होंने पहले वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद ही आपको पता लगेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली, फिर न्यू रेशो निकाली, उसके बाद फिर हम एंट्रीज करेंगे. उसके बाद हमारी एंट्री कौन सी होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है. ठीक है, वो भी कैश में लेकर आ रहा है, तो कैसे करेंगे, 75,000 पूरे फर्म की गुडविल है, और मतलब 75,000 पूरे फर्म की गुडविल है, और वो लेके कितने की आएगा, जितने का उसका शेयर बनता है, उसका शेयर कितने का बनता है 7/25. जितना उसका शेयर बनता है उतनी शेयर की वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा. तो 75,000 इंटू में 7/25 जब सॉल्व करोगे इतना वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, 21,000 अमाउंट आएगी शायद. ठीक है, देखो मैंने करके दिखाया है. न्यू रेशो देखो ये आई है 12:6:7, सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:4. तो जब न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा अमाउंट, उसका शेयर कितना बनता है 7/25. तो 75,000 इंटू में 7/25 करोगे तो 21,000 आएगा. ठीक है, तो ये 21,000 लेकर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल. जितना उसका शेयर बनता है उतने शेयर की वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा. तो 21,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल ले आया न्यू पार्टनर. अब उस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, दैट इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है 3:4. तो 21,000 को हमने 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. कैसे करेंगे, 21 इंटू में 3/7 और 21 इंटू में 4/7. जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, ए का आ जाएगा 9,000 और बी का आ जाएगा 12,000. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं. सेकंड है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर.
ही पेज 40,000 एज कैपिटल and the necessary amount of goodwill which is valued at 60,000 for the firm. ये पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, ठीक है. his share of profits will be 1/5 which he take 1/10 from A and 1/10 from B. अब यहाँ से तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट ही गिवन है, निकालने की जरूरत तो है नहीं है, क्योंकि सी ने 1/10 ए से लिया और 1/10 बी से लिया, तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ से हमें पता लग गई 1:1 है. न्यू रेशियो निकालनी है. न्यू रेशियो कैसे निकलेगी? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3. तो ए का निकलेगी 5/8 माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है? 1/2 या 1/10 कर लो, बात एक ही है, ठीक है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है इनकी? न्यू रेशियो कैसे निकलेगी? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या है हमारी? 5/8 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 1/10. और बी की कैसे निकलेगी? 3/8 माइनस 1/10. ऐसे करके निकल जाएगी. तो न्यू रेशियो हमारी आ जाएगी 21:11:8. ओके, मैंने यहाँ करके दिखाया, देखो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी 1:1. न्यू रेशियो हमारी आ जाएगी 21:11:8. न्यू रेशियो हमारी ऐसे निकलेगी ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो में गिवन है सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो होगी जो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया, और क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है 1/10 ए से उसने लिया और 1/10 बी से लिया, तो 1/10 ए का सेक्रीफाइसिंग हो गया और 1/10 बी का सेक्रीफाइसिंग हो गया. ओके. और शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सी वैसे ही निकालेंगे. 60,000 पूरे फर्म की गुडविल थी, उसका शेयर है कितना? 1/5. तो वो 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल देगा, ठीक है. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000. और अब वो कैपिटल भी लेकर आया, तो कैपिटल की एंट्री ये हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000. 40,000 वो कैपिटल लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल वो इतनी लेकर आया क्योंकि उसका शेयर इतना बनता था, पूरी फॉर्म ऑफ गुडविल में से उसका शेयर इतना बनता था, तो वो 12,000 ही लेकर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल. और जो वो 12,000 लेकर आया तो वो इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है कितनी? 1:1. और ये 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इक्वल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. बस आज मैंने आपको इतना ही कराना था. मैंने ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसलिए नहीं यहाँ पर लिखी क्योंकि इससे पहले मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ओल्ड मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ.